हेलो एवरीवन। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक है कि वो आपसे क्या कुछ छुपा रहे हैं। ठीक, तो ये हम देखने वाले हैं। चलो करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। सो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, इस बात का ख्याल रखना है। हर एक बात रेजोनेट करे कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सो वैसे ही लेना है आपको। आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो चलो फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स यूनिवर्स। जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, उनके लिए क्या छुपा रहे हैं इनके पर्सन इनसे। प्लीज़ गाइड कीजिए। चलो कार्ड्स मैं ऐसे निकालूंगी। ठीक है, सो किसी ने कमेंट किया था कि आप हमेशा किनारे से ही पहला कार्ड निकालते हो, कभी बीच से भी निकाल लिया करो। सो मैं बीच से ही निकालूंगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे ये पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। सबसे पहले तो ये पर्सन आपसे अपने दिल का दर्द, अपने दिल की तकलीफ़ छुपा रहे हैं। ठीक है, ये किस हाल में है, किस सिचुएशन में है, क्या इनके लाइफ में चल रहा है, क्या कुछ फेस कर रहे हैं, इनकी हेल्थ इश्यूज़ क्या हैं। ठीक, इसको ये पर्सन छुपा रहे हैं। ये पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर के भी कुछ बातें छुपा रहे हैं, जो कि थर्ड पार्टी के साथ इनका जो कनेक्शन है, थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशन कैसा है, क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जिनके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, तो उनके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर के उनसे जुड़ी बातें को छुपा रहे हैं। आपके पर्सन पूरी तरीके से हाइड कर रहे हैं, आपको पता लगने देने की कोशिश, मतलब कि एकदम से छुपा रहे हैं पूरी तरीके से। इनको क्या, ये किस तरीके से इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी इनके साथ क्या बर्ताव कर रही है, ये पर्सन पूरी तरीके से छुपा रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। ठीक है, और यही बात ये पर्सन छुपा रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि शायद जो है आप इनके दर्द को, आप इनकी तकलीफ़ को जान करके और ज़्यादा दुखी हो जाओगे, और ज़्यादा परेशान हो जाओगे। इसीलिए ये पर्सन आपसे अपनी जुड़ी हुई बातें नहीं छुपा रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन का मुझे दिखता है कि ये पर्सन मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। धीरे करके जो है ना, इनका मुझे ऐसा नज़र आ रहा है करते हुए। आपके जो पर्सन हैं काफ़ी ज़्यादा मुझे पेनफुल सिचुएशन से गुजरते हुए दिख रहे हैं। ठीक, तो ये पर्सन ये बातें छुपा रहे हैं। और देखते हैं कार्ड्स। द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये पर्सन जो है ये भी छुपा रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं, इनके साथ जो सिचुएशन हो रही है, ठीक है, इनको कई हद तक लगता है, देखो ये लंबे टाइम से अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ को छुपाते आए हैं, और लंबे टाइम से काफ़ी ज़्यादा इनका जो लाइफ रहा है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भरा रहा है, काफ़ी पेनफुल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत टाइम से ये फेस कर रहे हैं। ठीक, और ये पर्सन आपसे बता नहीं पा रहे थे। हमेशा जो है ये पर्सन ने यही सोचा कि हाँ, ये डिवाइन टाइमिंग पे सारा चीज़ सही हो जाएगा, हम दोनों के बीच में सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, मेरे दर्द और मेरी तकलीफ़ भी सही हो जाएंगी, हम दोनों के दर्द और तकलीफ़ को जो है ना राहत कभी ना कभी तो मिलेगी, कभी ना कभी तो इस चीज़ से छुटकारा मिलेगा। आपके पर्सन ये बातें छुपाते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन ये भी छुपाते हुए दिख रहे हैं कि इनको कहीं हद तक लगता है कि इनका कर्मा इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। इनका कर्मा जो है लगातार इनके साथ ये ऐसे ही बना हुआ है, लगातार इनको जो है पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि इनका कर्मा जो है काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और शायद इनको ये भी लगता है कि इनका जो कर्मा है काफ़ी इन्होंने ऐसा कुछ किया है, ठीक है, जिसकी वजह से इनको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। लगातार एक ख़त्म होता है परेशानी तो एक शुरू हो जाता है। तो इनका कर्मा जो है ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पेनफुल रहा है। ठीक, ये पर्सन ये छुपा रहे हैं। और देख लेते हैं कार्ड्स। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन ये भी छुपा रहे हैं आपसे कि ये पर्सन आपको ऑनलाइन चेक करते हैं, हमेशा जो है ना कहीं से आपको देखने की कोशिश करते हैं, आप ठीक हो कि नहीं हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या क्या, कहीं कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया जिससे आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए आगे जा कर के। तो ये पर्सन जो है ना यहाँ पे ये छुपाते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन जो है ऐसा दिखता है कि
किसी से आपके बारे में पूछते भी हैं ये पर्सन, तो ये पर्सन ये भी छुपा रहे हैं कि मतलब कि अपनी फीलिंग्स को तो छुपा ही रहे, ठीक है, फीलिंग्स छुपा रहे हैं, इसलिए तो ये पर्सन आपसे डायरेक्ट ना बात करके ये किसी और से बात कर रहे हैं, किसी और से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ उससे पता चल जाए, उससे पता चल जाए, है ना, कैसा है, कहाँ है, या कैसी है, कहाँ है ना, ठीक तो है, किसी और के साथ रिलेशनशिप तो नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर इनसिक्योरिटी भी है आपको लेकर के। आपके पर्सन ये भी दिखता है जैसे कि अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को तो हाइड कर ही रहे हैं, इसके साथ ही ये पर्सन ये भी दिख रहा है कि इनको थोड़ा सा जो है ना आपको लेकर के प्रॉब्लम दिख रही है, जैसे कि इनको लग रहा है कि आप इनको छोड़ करके किसी और के साथ, है ना, किसी और के साथ रिलेशनशिप में ना जाओ, इस वजह से जो है ना इनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है। चलो बात करते हैं अगले कार्ड की, जस्टिस। यहाँ पे ये पर्सन का हो सकता है कि कोई यहाँ पे लीगल मैटर चल रहा होगा, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होंगी, या फिर आपको लेकर के ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ आपको जस्टिस देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस पर्सन ने जो भी कुछ किया है आपके साथ, जो भी इनका रहा है ना, आपको लेकर के, तो इस पर्सन को काफ़ी अच्छे तरीके से एहसास हो चुका है, और ये पर्सन जस्टिस, ये पर्सन को अब समझ में आ रहा है कि आपके साथ इन्होंने गलत किया है और आपको जस्टिस देना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पर्सन जस्टिस देना चाहते हैं, ये पर्सन बैलेंस बनाना चाहते हैं, ये पर्सन छुपा रहे हैं अपनी चीज़ों को कि हाँ मुझे एहसास हो चुका है कि हाँ मैंने गलती की है, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, इनको बहुत अच्छे से एहसास हो चुका है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे इनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे जस्टिस का मुझे दिखता है द एम्परर। ये पर्सन ये भी छुपा रहे हैं कि ये आपसे थोड़ा गुस्सा भी हैं, थोड़ा सा वो होता है कि हाँ नाराज़ होना, और नाराज़ हो करके अपनी फीलिंग को देखना, ये जो है ना आपसे बात भी करते होंगे ना, थोड़ा सा इनका झलकता होगा कि हाँ थोड़ा सा ये नाराज़ है, थोड़ा सा ये गुस्सा है ना। तो ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ये अपनी नाराज़गी को कहीं हद तक छुपा रहे हैं, अपने गुस्से को कहीं हद तक छुपा रहे हैं, आपसे किसी बात को लेकर के थोड़ा बहुत गुस्सा ज़रूर है इनके दिल दिमाग में, थोड़ा सा जो है ना वो कसक रह गई है इनके दिल में, ठीक। तो यहाँ पे ये पर्सन ये भी छुपा रहे हैं आपको लेकर के अपनी फीलिंग्स, तो ये पूरी तरीके से छुपाते हैं, ये क्या फील करते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हो सॉरी, तो आप एक्सपेक्ट करते हो इस पर्सन से कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को बताएंगे, ये पर्सन अपने इमोशंस को बताएंगे, लेकिन ये पर्सन बता नहीं पाते हैं, ठीक है। आप लाख जानने की कोशिश करते हो, आप थोड़ा बहुत इनको बोलते भी हो कि तुम अपनी फीलिंग्स को क्यों नहीं बताते, अपने इमोशंस को क्यों नहीं बताते, लेकिन ये पर्सन अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को नहीं बता पाएंगे, ठीक। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आपकी रीडिंग में, आपके जो कार्ड्स हैं क्लियरली मुझे बताते हैं कि आपके पर्सन इमोशंस, अपनी फीलिंग को जो है ना एकदम से कंट्रोल करके इन्होंने रखा हुआ है, ओके। आगे बात करते हैं 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है, देखो ये पर्सन दर्द और तकलीफ़ में तो है ही, यहाँ पे ये पर्सन ये भी छुपाते हुए दिख रहे हैं कि ये रातों को अक्सर रोया करते हैं, आपकी यादों में अक्सर ये पर्सन रोया करते हैं, आपसे जो है अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ को बता नहीं पाते हैं, और उसी की वजह से इनके अंदर जो गिल्ट है, ठीक है, इनको गिल्ट बहुत महसूस होता है, इनको लगता है कि शायद अब हम दोनों कभी ज़िंदगी में एक ना हो पाएंगे, इसकी वजह से, ठीक है, ये पर्सन को काफ़ी दर्द होता है, काफ़ी तकलीफ़ होती है, ठीक। ये पर्सन अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ को छुपाते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि ये पर्सन की ज़िंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है ना। तो ये पर्सन जो है ना काफ़ी जो होता है ना कि हम जिस सिचुएशन से गुज़र रहे होते हैं वो हम हर किसी से बता नहीं सकते हैं, तो वही हो रहा है आपके पर्सन के अंदर कि अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को ये पर्सन बता नहीं पा रहे हैं, ठीक। यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग में, आपके जो कार्ड्स हैं ये मुझे बता रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये है, चलो 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे ये पर्सन ये भी छुपा रहे हैं कि इनको कहीं से धोखा मिला है, किसी अपने ने इनको धोखा दिया है, किसी अपने ने चीट किया है इनको, इनका बन करके, ठीक है, इनका बन करके इनके आंखों में धूल झोंका है उस पर्सन ने, कोई भी पर्सन हो सकता है, थर्ड पार्टी है या जो भी है, लेकिन जिस पर्सन पे इन्होंने आंख बंद करके भरोसा किया, अपना हर एक राज बताया,
उस पर्सन ने इनको बहुत अच्छे से चीट किया है, बहुत अच्छे से, और चालाकी तो इतनी ज़्यादा मतलब की हुई है इनके साथ कि ये कभी सोच भी नहीं सकते थे सपने में भी कि हाँ इनके साथ ऐसा होगा और वो आदमी इनके साथ विश्वासघात करेगा। ठीक है, इस वजह से भी कई हद तक ये पर्सन टूटते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इनको जो धोखा है, जो तकलीफ़ है, वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसकी वजह से ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है। ठीक है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन दिख रही है इस पर्सन की। ऐसा दिखता है जैसे कि ये पर्सन अब किसी पे भरोसा नहीं कर पाएंगे, इस तरीके से इनके साथ चीट हुआ है। ठीक, तो ये पर्सन ये छुपाते हुए दिख रहे हैं और इसके कारण से ये आपसे खुल के बात भी नहीं करते होंगे। खुल के एक होता है ना कि हाँ हमें हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी लाइफ में क्या होता है, हम अपने पर्सन से जो है ना ये खुल के बातें करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पर्सन का जो है ना मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन का नहीं है ऐसा। ठीक, ओके, सो अगला कार्ड देखते हैं, 10 ऑफ कॉइन्स। ये पर्सन जो है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ऐसा दिखता है। ये पर्सन जो है ये भी बताना चाहते हैं कि आई थिंक, देखो क्या है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में इनकी फैमिली भी आड़े आ रही है, आप दोनों के बीच में आपकी फैमिली, इनकी फैमिली। ये पर्सन अपनी फैमिली से बात नहीं कर पा रहे हैं, धीरे करके जो है ना ये पर्सन, होता है ना कि हाँ ठीक है हम प्यार से काम निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये पर्सन वही कर रहे हैं, प्यार से काम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, प्यार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपके पार्टनर का। ठीक है, ये सारी चीज़ जो है आपके पर्सन छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो बात करते हैं अगले कार्ड की, 4 ऑफ कप्स का कार्ड। ये पर्सन को अफसोस हो रहा है। ठीक, आपके साथ जो किया है इन्होंने उसको लेकर के अफसोस हो रहा है और ये पर्सन उसी चीज़ को बार बार है ना सोच करके है ना अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं। यहाँ पे ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि मुझे कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे मेरा रिलेशनशिप सही होगा, हमारा रिलेशनशिप सही होगा, और कहीं हद तक मैं उसका गुनहगार हूँ क्योंकि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है। पेनफुल सिचुएशन से जो है ना ये पर्सन कहीं हद तक बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन थोड़ा बहुत एक अपने आप को कंट्रोल करते हुए भी दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करते हुए। देखो ये पर्सन को ना आपसे इस तरीके से अटैचमेंट हो गई है कि ये पर्सन अब आपके अलावा किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपके अलावा जो है अपनी फीलिंग्स को है ना किसी और से ये शेयर भी नहीं करना चाहते हैं। ये पर्सन शेयर नहीं कर रहे हैं किसी से, और ये ना ही करेंगे, आपके अलावा ये किसी से शेयर नहीं करेंगे। इनका मुझे ये दिखता है कि ये पर्सन को अफसोस हो रहा है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ये भी छुपा रहे हैं कि ये जो है कुछ चीज़ें छोड़ करके वापस आने वाले हैं। ठीक है, ये पर्सन ये भी छुपाते हुए दिख रहे हैं कि इनका कुछ पास्ट है जिसको ये छोड़ करके है ना आगे बढ़ना चाहते हैं। पास्ट को छोड़ करके आगे बढ़ना है ना, चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ना, यानी कि क्या है, अब जो है आपके पर्सन ये भी छुपा रहे हैं कि इनके माइंड में प्लान बन रहा है आपको लेकर के कि पीछे जो भी हुआ, पास्ट जो भी था वो उससे मुझे मतलब नहीं है। अब क्या है, यहाँ पे चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अब आपके पार्टनर जो है यहाँ पे चेंजेस लाने का वेट कर रहे हैं। अब जो है इनका दिखता है जैसे कि ये पर्सन जल्दी से जल्दी है ना यहाँ पे आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, और यहाँ पे ये पर्सन अपनी फीलिंग को नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ पे ये एक सरप्राइज़ देना चाहते हैं, ये सरप्राइज़ गिफ्ट देना चाहते हैं। ठीक है, आपको इनकी तरफ से कोई गिफ्ट भी मिल सकता है जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ। वाह, द सन का कार्ड है, द सन का कार्ड आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी है ना, सारी चीज़ें आने वाली हैं। अब आपके पर्सन सरप्राइज़ तो देंगे, सरप्राइज़ तो इस तरीके का होगा कि एक धमाकेदार सरप्राइज़ होगा, यानी कि अब ये पर्सन आएंगे तो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए आएंगे। ठीक है, इस पर्सन का ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है आपके साथ अब पूरी ज़िंदगी बिताने को लेकर के, प्रपोजल को लेकर के आ सकते हैं। ठीक, और ये सारी चीज़ें जो है ना एकदम से सरप्राइज़ देना चाहते हैं, इसलिए ये पर्सन छुपा भी रहे हैं क्योंकि ये पेनफुल सिचुएशन से तो बाहर निकलना ही है इनको, है ना। बहुत हो गया, इनको बहुत लोगों ने धोखा दे दिया, बहुत तकलीफ़ दे दी, लेकिन आखिर कब तक ये जो है तकलीफ़ और इनको धोखा मिलता रहेगा, है ना। तो ये पर्सन का दिखता है कि आपके जो पर्सन है मुझे काफ़ी दिखता है कि है ना तकलीफ़ वाली सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है इस पर्सन की।
ठीक है, मैं लास्ट कार्ड निकालूंगी। मुझे बड़ा मन कर रहा है कि मैं एक लास्ट कार्ड निकालूं, जो भी हो। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी मुझे क्लियरली बता रहा है कि अब आपके पर्सन आपके लिए क्लियर है हो करके, ठीक है, एकदम से स्ट्रिक्ट हो करके ये पर्सन अब एक्शन लेंगे। इनको एक क्लियर वे में, है ना, क्लियर हो करके इनको एक्शन लेना है, क्योंकि अगर ये एक्शन नहीं लेंगे तो फिर सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक। तो मुझे यहाँ पे ये पर्सन ये सारी चीज़ें छुपाते हुए दिख रहे हैं, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, है ना। सो ये मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग में, ओके। तो रीडिंग को अब हम करेंगे ख़त्म और मिलेंगे हम अब अगली रीडिंग में, ठीक है। इसके साथ ही बता दूं कि ये जो रोज़ क्वाज है या ग्रीन ब्रेसलेट, ये जो आप देख रहे हो, इसकी बुकिंग लगातार हो रही है। आप लोग चाहो तो इस ब्रेसलेट को ले सकते हो, इसको मैं चार्ज करके दे रही हूँ। ये आपकी लव लाइफ के लिए है, आपके रिलेशनशिप के लिए है, आपके हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के लिए भी है, लवर्स के लिए भी है, आपके फ्रेंड के लिए है, फैमिली मेम्बर्स के लिए है, आपके बॉस हैं, या फिर किसी को गिफ्ट देना चाहते हो, जिसको आप चाहते हो कि वो आपके अनुसार काम करे, तो ये ब्रेसलेट उसको गिफ्ट कर दो, ठीक है। और ये जो है ये जो ब्रेसलेट है, इसके अनुसार से ये जो ब्रेसलेट है, इसको अगर आप लेते हो तो आपके हेल्थ में, आपके करियर में, वेल्थ में, हर एक चीज़ में ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, ठीक है। ये जो ब्रेसलेट है ये ऑल राउंडर ब्रेसलेट है, ठीक। इससे जो है आपके करियर में आ रही प्रॉब्लम्स को जो है इससे आप सल्यूशन आपको मिल सकता है इस ब्रेसलेट से। और ये जो ब्रेसलेट है आपको मैं चार्ज करके आपके अकॉर्डिंग, आप अगर स्पेशल जो है इसको किसी स्पेशल सिर्फ उसी चीज़ के लिए चार्ज करवाना चाहते हो तो उसके लिए मैं चार्ज करके दूंगी, वरना मैं ऑल राउंडर इसको चार्ज करके दूंगी, ठीक है, जिससे आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम जो भी हो वो सॉल्व हो जाए, ठीक। तो ये है, और जल्द से जल्द आप बुकिंग करवा सकते हैं ब्रेसलेट की। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है वो लोग कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे। चाहे कुंडली रीडिंग हो, टैरो रीडिंग हो, या फिर पाम रीडिंग हो, जो भी रीडिंग लेना हो आप लोग कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। सो मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।